गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 36 और फ्रेंड्स ये ज्योमेट्री का भी पार्ट 36 होने वाला है। फ्रेंड्स अब तक आपने देखा किस तरीके से हमने बेसिक पढ़ा, उसके बाद फ्रेंड्स उसके प्रॉब्लम्स किए, जैसे हमने डिफरेंट टॉपिक्स कवर किए। आपने देखा भी होगा कि पॉइंट्स, लाइंस, एंगल से हमने स्टार्ट किया था, फिर ट्रांसवर्सल का 2 पैरेलल लाइंस का केस देखा, फिर इन पे बेस सारे प्रॉब्लम्स देखे। उसके बाद फ्रेंड्स आपने देखा कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर्ड होती है ट्राइंगल बनाने के लिए, हमने वो डिस्कस की। फिर ट्राइंगल्स हमने देखे कितने टाइप्स के होते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपने देखा कि लाइन एंगल और फ्रेंड्स लेंथ जो होती है साइड की, उसके बीच रिलेशन बनाने के लिए हमने फॉर्मूले पढ़े, जैसे साइन, कोसाइन और फ्रेंड्स प्रोजेक्शन फॉर्मूले। फिर आपने देखा फ्रेंड्स पॉइंट इनसाइड ट्राइंगल में हमने काफ़ी कुछ देखा, उनके फ्रेंड्स एरियाज़ के बारे में देखा। उसके बाद फ्रेंड्स हमने कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, फिर हमने सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। उसके पहले फ्रेंड्स हमने एंगल के थ्रू सिमिलैरिटी डिस्कस करने की कोशिश की, जिसका कॉन्सेप्ट मैंने राइट एंगल ट्राइंगल के थ्रू आपको समझाया और आपने देखा भी होगा कि काफ़ी हेल्पफुल है वो कॉन्सेप्ट। ठीक है फ्रेंड्स, उसका रीज़न है कि अगर आप एंगल्स फाइंड करना सीख गए तो ऑटोमेटिकली आप इंटर रिलेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं आपसे पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली फ्रेंड्स जहां पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है। फ्रेंड्स मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मार्केट से कोई भी अच्छी बुक लेके आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपकी स्पीड प्लस एक्यूरेसी बहुत इंप्रूव हो जाए। फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉब्लम्स देखी थी, जो हमने कॉन्सेप्ट सिमिलैरिटी में पढ़ा था उस पर बेस्ड। आप फ्रेंड्स आज उस पर और प्रॉब्लम्स देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में भी कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। उसका रीजन है कि आज फ्रेंड्स थेल्स और मिड पॉइंट थ्योरम के ही कॉन्सेप्ट हम अच्छे से और मतलब गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आज करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेंड्स मैंने आपसे कहा था कि हम एरियाज़ के जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करते थे कि मान लीजिए जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है बीच वाली, मान लीजिए वो पैरेलल ना होके कुछ और हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कोई इंक्लाइंड हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो फ्रेंड्स उस पे बेस्ड हम कैसे मतलब प्रॉब्लम्स देखते हैं एग्जाम में, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम उस पे बेस्ड प्रॉब्लम देखेंगे। लेकिन फ्रेंड्स इस पे अभी हम मिड पॉइंट थ्योरम और थेल्स थ्योरम, पैरामीटर्स के कॉन्सेप्ट जो हमने अब तक डिस्कस किए और प्लस साइड और मतलब सिमिलैरिटी के ही रूल्स पे बेस्ड हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम रीड करेंगे, समझेंगे, इसका फिगर बनाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है फ्रेंड्स, ए बी सी, ठीक है। डी ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ लाइन ए बी एंड ए सी। देखिए डी ई, ये D है, ये E है, ठीक है। आर द मिड पॉइंट्स ऑफ लाइन ए बी एंड ए सी, ए बी पे D है, ए सी पे E है, ठीक है। M एंड N आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड ए ई। अब फ्रेंड्स ए डी और ए ई, ठीक है, तो क्या कह रहा है वो आपसे कि मान लीजिए ये मिड पॉइंट्स है, ठीक है, M और N, ठीक है, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी। एम ए डी पे है और ए ई पे एन है, ठीक है। फाइंड द रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम एन रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स मान लीजिए हम थोड़ी देर के लिए सबसे पहले इस ट्राइंगल को लें, बड़े वाले को, ठीक है, ए बी सी, और सिर्फ एक कंडीशन ले ए डी ई, ठीक है। इसका फिगर आप बना लीजिए, मान लीजिए ये ए था, ये बी था, ये सी था, ठीक है। हम सिर्फ एक कंडीशन ले रहे हैं इसके मिड पॉइंट वाली, ये, ठीक है। ये क्या था, डी था, ये ई था। अब फ्रेंड्स देखिए, आपको मैंने मिड पॉइंट थ्योरम में क्या बताया था, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखिए, इस पे आप वे 1 डाल लीजिए। उसका रीज़न है कि मैं इसको सोचता हूँ आपको दो तरीके से बता दूँ,
क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना है कि टाइम लगे, ठीक है। वे वन डाल लीजिए, वे वन। तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम फ्रेंड्स, आप एक चीज जानते हैं कि डी जो होता है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन जो मिड पॉइंट्स को टच करती है, इक्वल्स टू बी सी का हाफ होती है। और इसी को फ्रेंड्स हम ये भी तो लिख सकते हैं यहां से, डी ई बाय बी सी इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। और फ्रेंड्स एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले से हम क्या जानते हैं, देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो इससे हम क्या जानते हैं कि डी ई बाय बी सी का स्क्वायर कर सकते हैं हम, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, ए डी बाय ए बी का स्क्वायर कर सकते हैं, ए डी बाय ए बी का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, ए ई बाय ई सी का स्क्वायर कर सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि एरिया में मैंने आपको बताया था। तो अगर सेम देखिए डी बाय बी सी का करें इसका स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए ये 1/4 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट ट्राइंगल आपके पास कौन सा निकल के आएगा, नेक्स्ट ट्राइंगल मान लीजिए ये वाला निकल के आ रहा है आपके पास, ए डी ई, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा ही देखेंगे, मान लीजिए ये है ए, ये है डी, ये है ई, ठीक है। इसके मिड पॉइंट्स थे फ्रेंड्स, देखिए ये एम था, ये एन था, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए इन ट्राइंगल ए डी ई, पहले वाले में था इन ट्राइंगल ए बी सी, ये वाला केस, ठीक है। ये वाला है ए डी ई। अब फ्रेंड्स देखिए क्या होगा, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम इसमें भी सेम लगाएंगे, ठीक है। तो हम क्या पाते हैं इसमें कि एम एन इक्वल्स टू डी ई बाय 2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम एन बाय डी ई इक्वल्स टू 1/2, बहुत इजीली लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या करते हैं हम, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम एन बाय एरिया ए एम एन ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, ये देखिए एम एन बराबर डी ई का स्क्वायर होता था, ठीक है, इक्वल्स टू ए एम बराबर ए डी का स्क्वायर होता था, ठीक है। उसके बाद किसका स्क्वायर होता था, देखिए ए एन बाय ए ई का स्क्वायर होता था, और ये बराबर किसके, 1/2 के है, एम एन डी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1/2, इसको स्क्वायर कर देंगे तो ये भी आ जाएगा 1/4। अब फ्रेंड्स देखिए आपके पास रेशो में पूछ रखा है, ठीक है, ए एम एन, देखिए ए एम एन रेशो में क्या है, ए डी ई, फिर फ्रेंड्स ए बी सी है, ठीक है। तो ए डी दोनों में कॉमन है, मतलब इसके थ्रू हम बहुत इजीली वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं, देखिए एरिया ऑफ, या ऐसे ना लिख के डायरेक्ट लिखते हैं, देखिए ट्राइंगल ए एम एन रेशो ट्राइंगल, एरिया ऑफ लिख लीजिए, एक में लिख लीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम एन, ठीक है, या पूरे में ही लिख लीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, ए डी ई रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, ए बी सी। अब फ्रेंड्स देखिए ए एम एन कितना दे रखा है आपको, 1 दे रखा है। मान लीजिए हम इस पे एरिया भी नहीं करेंगे, ठीक है, एरिया को हम थोड़ी देर हटा देते हैं, समझिएगा क्यों हटा रहे हैं, अभी आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए यहां पे लिखते हैं हम साइड लिखते हैं।
साइड में 1/2 करके भी कर सकते हैं, लेकिन हम वैसे नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट एरिया हमने फाइंड किया है तो हम डायरेक्ट एरिया के थ्रू कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें भी। तो देखिए क्या होगा, mn 1 है, इसको देखिए यहाँ से 1 है, ADE 4 है, और फ्रेंड्स AD ABC कितना है, ये 1 है, ये 4 है। रेशो आपको मैंने रेशो में निकालना बताया ही था, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो। इस 1 को इधर ले लेते हैं, ठीक है, और इस 4 को इधर लिख देंगे, तो इनके बीच जो एरिया का रेशो आएगा वो कितना आएगा, देखिए 1 × 1 1 हो गया, रेशो 4 × 1 4 हो गया, ठीक है, 4 × 4 16 हो गया। तो ये उनके एरियाज का रेशो आ गया, ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आंसर इसको आप लिख लीजिए, एरिया ऑफ, ठीक है, ये भी है एरिया ऑफ, ये भी है एरिया ऑफ। फ्रेंड्स देखिए, ये तो था एक बहुत ही ज़्यादा एनालिटिकल व्यू की, मतलब आपने सारी प्रॉपर्टीज़ आपको पता है, आपने बहुत इजीली कन्वर्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। इसके बाद वे 2 देखेंगे हम, कॉम्पिटिटिव अप्रोच हमको कैसी रखनी चाहिए एग्जाम के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं फ्रेंड्स वे 2। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। ये ट्रायंगल्स वैसे बने हुए हैं फ्रेंड्स, उसका रीज़न है कि मैंने नहीं इसको रब किया है, कारण ये आपको कंपेयर करने के लिए आसानी होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लिखेंगे वे 2। वे 2 में क्या होता है फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि साइड्स के बीच हम कैसे रिलेशन बनाते थे, तो थोड़ी देर के लिए समझेंगे हम। साइड से स्क्वायर करके मैं आपको इसकी वैल्यूज़ निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए AM = 1 यूनिट है, AM = 1 यूनिट। अब फ्रेंड्स, आप मिड पॉइंट के थ्रू एक चीज़ जानते हैं कि ये 1 यूनिट होगा, मान लीजिए ये 1 यूनिट होगा, ठीक है, क्योंकि इस ट्राइंगल का हाफ है, ठीक है, तो ये 1 यूनिट होगा, तो ये भी 1 यूनिट होगा, है कि नहीं। तो ये कितना टोटल कितना हो जाएगा, AD = 2 यूनिट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, इस पूरे ट्राइंगल में ABC में ये कितना है, ये मिड पॉइंट है, ठीक है, ये मिड पॉइंट किसका है, AB का है, D, ठीक है, और M किसका था, AD का था। तो फ्रेंड्स अगर ये मिड पॉइंट है तो ये 2 यूनिट है, तो इधर भी 2 यूनिट हो जाएगा, और टोटल लेंथ जो AB की है वो कितनी आ जाएगी, 4 यूनिट आ जाएगी, 4 यूनिट, ठीक है, 4 यूनिट। अब फ्रेंड्स देखिए, एरिया जब हम फाइंड करते थे साइड के रिलेशन के हिसाब से, तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल AMN कौन सा है, ये वाला, ठीक है, रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो एक चीज़ बताइए, साइड, सबसे पहले हम साइड लिखेंगे क्योंकि हमने साइड के थ्रू रिलेशन बनाया है। तो ये AM1 हो गया, फिर ये पूरा कितना हो गया, 2 हो गया, और ये पूरा कितना हो गया, 4 हो गया। अब फ्रेंड्स इसी को एरिया में चेंज करना था, तो आपने देखा था एरिया के फॉर्मूले में जब इसको स्क्वायर करते थे हम, इनके साइड का स्क्वायर, तो ये मान लीजिए इसका स्क्वायर किए तो 1 हो गया, इसका स्क्वायर किए तो 4 हो गया, और इसका स्क्वायर कर दिए तो 16 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं बाय स्क्वायरिंग। तो ये था फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का शॉर्टकट। आप खुद देख सकते हैं फ्रेंड्स कि विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये मेथड अच्छे से सीख लीजिए, उसका रीजन है कि अभी नेक्स्ट आने वाला क्वेश्चन मैं इसी पे बेस्ड दिखाऊंगा कि आपको मतलब कितना आसानी होगी अगर आप इस मेथड को सीख लेंगे। पहले वाला मेथड इसलिए जानना समझना जरूरी था क्योंकि अब तक जो भी हमने पढ़ा फ्रेंड्स थ्योरी, उसका एनालिसिस होना बहुत जरूरी था, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन अ ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है फ्रेंड्स, देखिए ABC, ठीक है। D and E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC। मान लीजिए ये मिड पॉइंट्स है D और E,
डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी, ठीक है, ए बी और ए सी के मिड पॉइंट्स हैं। एम एंड एन आर द मिड पॉइंट्स, एम एंड एन भी मिड पॉइंट है, बी डी इनके मिड पॉइंट है फ्रेंड्स, ये चीज़ ध्यान रखिए, ठीक है। इस चीज़ पे स्पेशल फोकस रखिए कि वो पूरे ट्राइंगल का मिड पॉइंट नहीं बता रहा है, क्योंकि पहले वाला जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें वो ट्राइंगल पे ट्राइंगल का मिड पॉइंट बता रहा था, इसमें वो नहीं बता रहा है, उसमें क्या कह रहा है, बी डी इस लेंथ का मिड पॉइंट है, ठीक है। ये हो गया, तो ये कितना है, एम है, और ये कितना है, एन है, ठीक है। देन फाइंड द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ ए डी ई, एरिया ए एम एन एंड एरिया ए बी सी, ठीक है। आप देखिए फ्रेंड्स करेंगे क्या, थोड़ी देर के लिए समझिए। मान लीजिए हम इसमें सेकंड वे से करेंगे ताकि हम बहुत अच्छे से आंसर का एनालिसिस कर सकें, ठीक है फ्रेंड्स। मान लीजिए ए डी, सपोज ए डी हम मान ले, ए डी इक्वल्स टू 2 यूनिट। उसका रीजन है फ्रेंड्स, एक लेंगे तो हमें थोड़ा सा फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी या मान लीजिए डेसिमल में आ जाएगी, वो चीज़ हम अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो हम ए डी की लेंथ जो है ये मान लीजिए 2 यूनिट मानते हैं हम, 2 यूनिट, ठीक है। 2 यूनिट हमने लेंथ मान ली। अब फ्रेंड्स 2 यूनिट हमने अगर ए डी की लेंथ मानी है तो ये मिड पॉइंट किसका है, ए बी का है, ठीक है। मतलब इसको आप ये भी लिख सकते हैं ना, डी ई इक्वल्स टू ए बी बाय 2, और इसको ये भी लिख सकते हैं ए डी है ना, ए डी बाय ए बी, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। तो अगर आप ये लिखते हैं तो आप यहां क्या पाते हैं, देखिए कि अगर ये 2 है, ठीक है, तो ये आधी लेंथ होगी तो ये 2 और हो जाएगी, तो मतलब ये टोटल ए बी जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, वो 4 यूनिट हो जाएगी, ठीक है। आप फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, थोड़ी देर एनालिसिस करिए आप, देखिए ये लेंथ जो दिया हुआ है, ये ए डी वाली, ये यहाँ से यहाँ तक, ये आपको 2 यूनिट दे रखी है, और फ्रेंड्स यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ए बी तक ये 4 यूनिट दे रखी है। तो फ्रेंड्स जाहिर सी बात है कि ये जो गैप आया है इसके बीच में, ठीक है, इनके बीच में, ये कितने यूनिट का है, 2 यूनिट का है, ठीक है। ये 2 यूनिट का गैप है ना, ये 2 यूनिट का गैप है। अब 2 यूनिट के गैप होने की वजह से, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये 1 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि मिड पॉइंट है इसका, और ये भी 1 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहां तक ये टोटल लेंथ 3 हो जाएगी, ठीक है। इतने में कंफ्यूजन नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल की आपसे बात कर रहा है, इसको एक रेशो और लिख लीजिए, मतलब इसको आप ऐसे ना समझ के, डी ई बाय ए बी इक्वल्स टू ए ई बाय ई सी, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए, इसके बाद आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल में आपको कंपेयर करना है, बहुत इजीली कर लेंगे, ठीक है। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, ए एम एन, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। साइड्स आपने निकाल ली, तो साइड लिखेंगे सबसे पहले, साइड, और साइड का स्क्वायर ही एरिया होता है, ठीक है। तो साइड आपने लिख दिया, तो साइड कितनी है, ए डी ई में, इस वाले में 2 है, ठीक है। ए एम एन में कितना है, ए एम एन में 2 + 1 3 यूनिट, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी में कितना है, 4 यूनिट। अब फ्रेंड्स एरिया लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए इसका स्क्वायर करते थे, मैंने आपको बताया था स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये कितना 16 हो जाएगा। देखिए आपका ये आंसर आ गया ना, एरिया ऑफ ए डी, एरिया ऑफ ए एम एन, एरिया ऑफ ए बी सी, ठीक है। ये आ गया आपका एरिया का रिलेशन, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो एनालिसिस फ्रेंड्स आपको बहुत कोर कॉन्सेप्ट बिल्कुल डीप तक सीख के रखना पड़ेगा, ताकि आप बहुत अच्छे से एप्लीकेशन कर सकें, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम समझेंगे अच्छे से, उसके बाद रीड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, रीड करके समझेंगे, सॉरी। देखिए क्या कह रहा है ये। इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है फ्रेंड्स ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। डी एंड ई आर 2 पॉइंट्स ऑन द साइड बी सी। डी और ई कोई पॉइंट है बी सी पे, मान लीजिए हम ऐसी रफ में लिख लें ताकि, क्योंकि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। डी एंड ई, इस साइड में कोई पॉइंट है डी एंड ई, ठीक है, ऑन साइड बी सी, इस साइड में, सच दैट दे ट्राइसेक्ट लाइन बी सी। फ्रेंड्स बहुत आसान कर दिए, ट्राइसेक्ट मतलब 3 भागों में इस लाइन को बांटते हैं, ठीक है, ये 2 पॉइंट्स। अब फ्रेंड्स देखिए, उसके बाद ट्राइसेक्ट का मतलब क्या है कि बराबर होंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। एम एंड एन आर द 2 पॉइंट्स, एम एंड एन 2 पॉइंट हैं ऑन लाइन ए बी, इस लाइन में, ठीक है, एंड ए सी मतलब रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ये होना चाहिए फ्रेंड्स। एम एंड एन आर द 2 पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, यहां लिख लीजिए, रिस्पेक्टिवली, ठीक है, रिस्पेक्टिवली मतलब कि m पॉइंट दिया हुआ है ए बी पे, m मान लीजिए यहां कहीं है, ठीक है, m ए बी पे है, और n कहाँ है, इस पे है कहीं, ए सी पे, n, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, एम ई इज पैरेलल टू ए सी, एम ई इज पैरेलल टू ए सी, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स क्या है, ये ए सी है, एम ई मतलब देखिए इसको कुछ ऐसे करेंगे, देखिए ये इस लाइन के पैरेलल हो गई एम ई। और फ्रेंड्स क्या कह रहा है, एन डी इज पैरेलल टू ए बी, एन ये है, डी यहाँ कहीं होगा, ठीक है, मान लीजिए यहाँ हो गया, तो इस लाइन के पैरेलल बनानी है हमको, हमने ये बना दिया, ठीक है, ये हो गया, ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये डी हो गया। और फ्रेंड्स क्या कह रहा है, द लाइन एम ई एंड एन डी, एम ई एंड एन डी इंटरसेक्ट एट ओ, और ये फ्रेंड्स पॉइंट कोई ओ है, यहाँ पे ये मिल रहे हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमको क्या निकालना है, ओ डी ई, ये इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए एम ओ एन, ए एम ओ एन इसका एरिया निकालना है, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इनकी हमें ज़रूरत है, ठीक है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए, आपसे वो क्या कह रहा है कि बी सी ये एक ट्राइसेक्शन लाइन है, मतलब मान लीजिए अगर हम इस लाइन को 1 यूनिट लिख लें, ये बी डी को, और ये भी 1 यूनिट हो जाएगी, ठीक है, टोटल बी सी कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट, 1 यूनिट, ठीक है, ये भी हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए, आप ऐसे लिख सकते हैं, बी सी इक्वल्स टू 3 यूनिट, ठीक है, और उसके बाद क्या लिख सकते हैं, बी डी इक्वल्स टू डी ई इक्वल्स टू ई सी इक्वल्स टू 1 यूनिट, ठीक है, सारा का सारा 1 यूनिट में दिया हुआ। अब फ्रेंड्स आप एक चीज गौर करिए, इन ट्राइंगल ई एम बी, ये वाला ट्राइंगल देखिए, इन ट्राइंगल ई एम बी, ठीक है, ई एम बी ट्राइंगल में आपने क्या देखा फ्रेंड्स कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, क्वेश्चन में गिवन है, तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजीली थेल्स थ्योरम लगेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप करेंगे क्या, यहां से लिखेंगे ट्राइंगल, ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल देखिए, ओ डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई एम बी, ट्राइंगल ई एम बी, ये आपने लिख लिया, मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स आपने सिमिलर कर दिए। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होने से क्या हुआ, देखिए आप ये लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ डी ई, ये वाले ट्राइंगल का एरिया बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ई एम बी, ठीक है। इसको हमें लिखने से क्या हुआ फ्रेंड्स
कि इसके एरिया का रिलेशन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे, देखिए इस ट्राइंगल का ये साइड और टोटल बड़े वाले ट्राइंगल का टोटल साइड, तो 1/2 हो जाएगा। कैसे, देखिए ऐसे ना समझ के आप ऐसे समझिए, ED बाय EB का स्क्वायर हो जाएगा, तभी एरिया का रिलेशन निकलता है। तो 1/2 अगर इसको कर देंगे इसका स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1/4। अब फ्रेंड्स देखिए, थोड़ी देर समझिए, ये एक है OD, ये 1 यूनिट आ रहा है पहले वाले रिलेशन के हिसाब से, इस ट्राइंगल के हिसाब से। ठीक है, ट्राइंगल EMB के हिसाब से एक ये आ रहा है। ठीक है, और फ्रेंड्स ट्राइंगल EMB, ये टोटल वाला जो ट्राइंगल है इसका 4 आ रहा है। तो फ्रेंड्स आप अगर बड़े वाले ट्राइंगल से ये वाला ट्राइंगल माइनस कर दें तो इसका एरिया पता लग जाएगा। ठीक है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो आप इसको माइनस कर लीजिए यहीं पे। यहाँ पे अगर करेंगे तो क्वाड्रिलेटरल मान लीजिए ODBM इक्वल्स टू 4 - 1 इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये 3 हो गया यूनिट स्क्वायर। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए सिमिलरली लिखेंगे। ठीक है, इन ट्राइंगल आप कौन सा लेंगे, DNC। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, छोटे वाले ट्राइंगल में ODE, इसमें भी सेम वही करेंगे फ्रेंड्स। ट्राइंगल ODE इज सिमिलर टू ट्राइंगल DNC। ठीक है, तो आपने ये कर दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या हो जाएगा DNC। आप फ्रेंड्स देखिए सिमिलरली इसमें भी हमें सिर्फ इसी का रिलेशन पता है, तो DE बाय DC हो जाएगा, DE बाय DC, क्योंकि और तो कुछ पता नहीं हमको। इसका स्क्वायर कर देंगे तो सेम एज इट इज, DE 1 है और DC 2 है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये 1/4 आ गया। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए ये 1/4 आ गया, तो ये क्वाड्रिलेटरल OECN। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये सेम एज इट इज 4 - 1 3 यूनिट स्क्वायर हो गया। अब फ्रेंड्स इतना आपने निकाल लिया, मतलब इनका सबका सेपरेट एरिया आपने निकाल लिया। देखिए इसका 3 निकाल लिया, ठीक है, ये आ गया, इसका 1 निकाल लिया आपने, ठीक है, और इसका 3 निकाल लिया। अब आपसे पूछ क्या रहा है वो, क्वेश्चन में आइए। ठीक है, क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्राइंगल ODE एक है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, और उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय। तो फ्रेंड्स आप इसको करेंगे कैसे, आप देखिए, कुछ नहीं, आपको टोटल एरिया निकालना है फ्रेंड्स। टोटल आप फ्रेंड्स जानते हैं कि साइड के स्क्वायर का रिलेशन सिमिलर ट्राइंगल्स में हम पाते थे। ठीक है, तो एरिया यहाँ पे लिख लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद इधर कर लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू BC का स्क्वायर कर दें तो ये कितना हो जाएगा 9 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए रिलेशन आपको किसके किसके बीच चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल इसके और AMON। ठीक है, AMON मतलब इस पूरे में से 3 2 5 1 6। ठीक है, 9 में से 6 माइनस कर देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AMON इक्वल्स टू 9 - 3 + 1 + 1 + 3। ठीक है, तो कितना आ गया 3 3 6 7, तो 2 यूनिट
स्क्वायर। अब फ्रेंड्स आपके पास सारी चीजें आ चुकी हैं जो इसमें रिलेशन में जरूरी है, ठीक है। तो अब वैल्यूज रख देंगे हम बहुत इजीली, ठीक है। देखिए क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ODE 1 है, ठीक है, 1 प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AMON हमने निकाला 2 यूनिट, 2 आ गया, ठीक है। फिर क्या है फ्रेंड्स, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 9 स्क्वायर यूनिट 9, तो ये कितना हो गया 3/9, तो 1/3, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। तो आपने देखा फ्रेंड्स कि कितनी अच्छी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास जब करेंगे फ्रेंड्स तो हम एरिया का रिलेशन देखेंगे, उस पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे जो हमने अब तक मतलब थेल्स थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, पैरामीटर्स प्लस उससे रिलेटेड जो हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे सब चीज की, उसके बाद वाला जो हमने पोर्शन पढ़ा था जिसमें हम एरिया डिस्कस कर रहे थे कि मान लीजिए जैसे इनमें तो कोई ना कोई साइड किसी ना किसी के पैरेलल हो जाती है, उसमें मान लीजिए कोई साइड पैरेलल ना हो, ठीक है, तो उसमें एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स उसके भी पहले लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि जरूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर पहुंचे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।